क्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, याकूब और यूहन्ना के साथ उस रास्ते पर चलते हुए आज ये वचन हमारे भीतर गूंजता रहे। दो महत्वाकांक्षी चेले, एक साहसी निवेदन और यीशु की चौंका देने वाली लेकिन प्रेम से भरपूर प्रतिक्रिया। उनकी कहानी हमारे अपने दिलों, हमारे सपनों और महान बनने की हमारी चाहत का दर्पण बन जाती है। दुनिया की नज़र में ग्रेटनेस और वचन की गूंज। जरा सोचिए, आप मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक एक शानदार पोस्ट दिखती है, लिमिटेड सीट्स, सफलता, प्रतिष्ठा और सिक्योरिटी के लिए अभी अप्लाई करें। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपके मन में सम्मान, आराम और दूसरों की सराहना की तस्वीरें बनने लगती हैं। दुनिया लगातार फुसफुसाती रहती है, तू वही है जो तू हासिल करता है, तू वही है जो तेरे पास है, तू उतना ही कीमती है जितने लोग तुझे नोटिस करते हैं। लेकिन शास्त्र एक और स्वर में उत्तर देता है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। यशाया 40:8। प्रमोशन मिट जाते हैं, लाइक्स और कमेंट्स गायब हो जाते हैं, आज की शोहरत कल तक भुला दी जाती है। तब ये प्रश्न हमारे भीतर गूंजता है, हम सचमुच क्या खोज रहे हैं? दुनिया के थोड़े समय के ऑफर या मसीह की अनंत बुलाहट? याकूब और यूहन्ना, सिंहासन का सपना और यीशु का प्याला। अब जरा याकूब और यूहन्ना को सुनिए। वे यीशु के पास आकर कहते हैं, गुरु, हम चाहते हैं कि हम जो कुछ तुझसे मांगे तू वो हमारे लिए कर। फिर वे निवेदन रखते हैं, जब तू अपनी महिमा में बैठे तो हम में से एक को तेरे दाहिने और दूसरे को तेरे बाएं बैठने दे। मरकुस 10:35-37। संदर्भ मत्ती 20:20-21। उन्हें बेस्ट सीट चाहिए, राजा के बिल्कुल पास दिखने की इच्छा है। यीशु उनके महान बनने की चाहत को नहीं ठुकराते, पर उसका अर्थ बदल देते हैं। वे कहते हैं, तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। क्या तुम वो कटोरा पी सकते हो जिसे मैं पीने जा रहा हूं? मतलब जैसे पूछ रहे हो, क्या तुम सचमुच मेरा पीछा करना चाहते हो जब इसकी कीमत चुकानी पड़े? यीशु का प्याला कोई विजय की ट्रॉफी नहीं, बल्कि दुख का प्याला है। वो क्रूस का रास्ता जो उन्होंने हमारे लिए चुना है। याकूब और यूहन्ना तुरंत बोल पड़ते हैं, हम सक्षम हैं। हम उस भावना को अच्छी तरह जानते हैं। किसी रिट्रीट के बाद, जोरदार आराधना या प्रार्थना के बाद हम कहते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन शिष्यत्व की परीक्षा उत्साह के उन पलों में नहीं, बल्कि मंडे मॉर्निंग के छोटे छोटे फैसलों में होती है। कई बार ये प्याला कुछ यूं दिखाई देता है, उस गहरे घाव को भी माफ कर देना जो अभी तक दुख देता है। लोग हंसें या विरोध करें, फिर भी सच्चाई के साथ खड़ा रहना। परिवार या विश्वास के लिए अपनी सेल्फ सेंटर्ड योजना को छोड़ देना। कोई न देखे, कोई न सराहे, फिर भी एक छोटी सी जिम्मेदारी में सालों तक फेथफुल बने रहना। इन्हीं जगहों पर वचन बार बार गूंजता है, परंतु तुम्हारे बीच ऐसा ना होगा, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा करें, परंतु आप सेवा करें और बहुतों के बदले अपना प्राण दे दे। मरकुस 10:43-45, मत्ती 20:26-28। माता पिता के सपने, शॉर्टकट्स और असली ग्रोथ। हमारा स्वाभाविक रुझान, खासकर अपने बच्चों के लिए, अक्सर ये होता है, प्रभु अच्छे कॉलेज, अच्छे जॉब, सेफ लाइफ, बड़े क्रॉस से बचा दे। हम अपने बच्चों को स्ट्रगल और कमी से बहुत दूर, ऊंचे स्थानों पर सपने में देखते हैं। इन्हीं सपनों के बीच यीशु धीरे से पूछते हैं, ये सब कितने समय तक टिकेगा? विश्वास
दुनियावी कंफर्ट का पासपोर्ट नहीं, ये एक आग है जो हमें मसीह के समान बनाती है। शॉर्टकट्स हमेशा आकर्षक होते हैं। थोड़ी जल्दी सफलता के लिए सच्चाई को थोड़ा मोड़ देना। प्रार्थनाएं सिर्फ मटीरियल चीजों के लिए करना। भीड़ में घुलने के लिए अपने विश्वास को छुपा कर रखना। पर आत्मा हमें एक और दृष्टि देता है। परीक्षाएं हमारे शिक्षक बन सकती हैं। नुकसान हमारी नजर स्वर्ग की ओर और साफ कर सकता है। पौलुस लिखता है, केवल यही नहीं, परंतु हम क्लेशों में भी घमंड करें, क्योंकि ये जानते हैं कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और आशा लज्जित नहीं करती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है। रोमियो 5:3-5। पेरेंट्स, आपके भरोसे जो बच्चे, युवक लोग हैं, उन्हें केवल रिच लाइफस्टाइल की ओर नहीं, बल्कि रिच हार्ट, एक सेवक हृदय की ओर ले चलिए। मैं ऐसे माता पिता को याद करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को धन से ज्यादा विश्वास की पूंजी दी थी। जिंदगी सिंपल थी, कभी कभी कठिन भी। सालों बाद जब उसी बच्चे ने गंभीर कठिनाइयों का सामना किया, वो माता पिता ये नहीं बोले कि काश हमने ज्यादा पैसा छोड़ा होता, बल्कि उन्होंने कहा, मैं थैंकफुल हूं कि हमारी सबसे बड़ी विरासत धन नहीं, विश्वास था। इसी ने तुझ में हिम्मत पैदा की और तुझे परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाया। ये उस दिल की गूंज है जिसने सीख लिया है कि असली सुरक्षा कहां है। असली घर और लंबा सफर। सुसमाचार हमें बार बार हमारे असली घर की याद दिलाता है। हमारा पासपोर्ट नहीं, हमारी जॉब टाइटल नहीं, कुछ वर्षों की हमारी अर्थली एड्रेस नहीं, हमारा घर स्वयं मसीह है। उड़ाऊ पुत्र की तरह हम हमेशा वापस आ सकते हैं पिता की बाहों में। और वो फिर से कहता है, अपने पूरे मन से मेरी ओर फिर आओ। योएल 2:12। शिष्यत्व एक बार का फैसला नहीं, पूरे जीवन की यात्रा है। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में, मुझे वादे पूरे करने हैं और सोने से पहले मीलों तक जाना है। यीशु के साथ चलने का रास्ता बलिदान की वादियों से, अनुग्रह की चोटियों से होकर गुजरता है। इस यात्रा में प्याले को बाईपास करने वाला कोई शॉर्टकट नहीं, पर एक वादा है, हम अकेले नहीं चलते। यीशु ने पहले ये प्याला पूरा पिया है। आज भी वो हर कदम पर हमारे साथ चलते हुए धीमे से हिम्मत देता है। तो इस हफ्ते के लिए छोटे छोटे निर्णय। तो इस हफ्ते ये वचन आपके जीवन में इस तरह गूंजे। जब भी आपको छिपकर बिना क्रेडिट लिए किसी की सेवा करने का मौका मिले, उसे अपनाइए। जब कन्वीनियंस ट्रुथ से ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, प्याले को याद कीजिए। जब दुनिया कहे महानता इज इक्वल टू फेम, तब फिर से सुनिए, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है, वो तुम्हारा सेवक बने। ऐसा करते हुए आप इस शोर भरी, खुद को ढूंढती दुनिया में मसीह के प्रेम की एक जीवित प्रतिध्वनि बन जाते हैं। कोई सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि एक सेवक। ताली बजवाने की वस्तु नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति का चिन्ह। वचन की ये गूंज आपके हृदय में बस जाए, आपके चुनावों को नया रूप दे और आपको सेवक राजा यीशु के मार्ग पर और गहराई में ले जाए। आमीन।